हेलो मेरे प्यारे भाई। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और चलिए आपने पीछे का वीडियो देख लिया होगा और कल क्लास नहीं हो पाया इसके लिए सॉरी, क्योंकि कल थोड़ा सा काम में मैं अटक गया था तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाया कल। क्लास का वीडियो डल नहीं पाया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। आज पांचवा क्लास है तो आप पीछे का 4 क्लास जरूर देखना। अगर आप ये फर्स्ट क्लास देख रहे हैं, पहली क्लास है ये आपकी, अगर तो आप पीछे का 4 क्लास जरूर देखना, क्योंकि 4 क्लास के देखने के बाद ही अगर आप ये देखते हो ये लेक्चर तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे के 4 क्लास जरूर देखना। और ये क्लास की टाइमिंग क्या है? 8 PM डेली। डेली 8 PM एक्सक्लूडिंग संडे। संडे को नहीं होगा क्योंकि एक दिन रेस्ट मेरे को भी चाहिए। अगर तुम बोलो तो तुम्हारे तो कुछ भी कर दे भाई। तुम अगर बोलो कि संडे को भी क्लास चाहिए तो फिर चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आपके AEDO के लिए, आपके बिहार SSC के लिए, या फिर CGL के लिए, कोई भी हो, ठीक है ना, ये क्लास आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है। तो आप क्लास मिस बिल्कुल मत करना। आप क्लास डेली देखो। ट्रिक्स एंड कंसेप्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एक कंसेप्ट कंप्लीट करा देता हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो में एक कंसेप्ट कंप्लीट करा देता हूँ। और मैं गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि जो कंसेप्ट मैं अभी तक कराया है, अगर आपने वो कंसेप्ट किया है, जो भी बच्चे वो कंसेप्ट किए हैं, उसका रिवाइज किए हैं, जो भी बच्चे रिवीजन किए हैं, उनको ये पता होगा। अगर वो टेस्ट देते हैं, अगर आप मॉक देते हैं, अगर बिहार SSC का, ADO का, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगा कि जितना मैंने कराया है उस टाइप से अलग कुछ नहीं आएगा। अगर उस टाइप का क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ, जिस तरह क्वेश्चन मैं बताया हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। अगर उससे कुछ बाहर आ रहा है तो आप आगे कमेंट करो कि सर नहीं, आपने झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन यही आएंगे, जैसा मैं टाइप आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन वही आएंगे। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। मूल खपत और कंजम्पशन पे, कंजम्पशन का हिंदी क्या होगा भाई? कंजम्पशन जो भी हो आप समझ लेना। ठीक है, जो भी आपका नहीं, कंजम्पशन ही खपत होता है, सॉरी, कंजम्पशन खपत और एक्सपेंडिचर भी है। चलिए ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, और मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि पहले मैं इंग्लिश में से PPT देता था, आज से मैं PPT हिंदी में भी आपको दे रहा हूँ। साथ साथ में आपको हिंदी भी प्रोवाइड कर रहा हूँ PPT। और ऑप्शन मत बोलना कि सर हिंदी, क्योंकि डिक्रीज इंक्रीज ये सब ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ रहे हो। 10 का इंग्लिश हिंदी सब 10 ही होता है, 20 का इंग्लिश हिंदी सब 20 ही होता है। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल इंग्लिश हिंदी सब में यही होता है। तो ऑप्शन के लिए मत बोलना। बाद में क्वेश्चन का मैं सारा का हिंदी करके लाया हूँ। इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेहनत आप करो, वीडियो को शेयर करो दबा के। और कंटेंट आपको इससे अच्छा और इससे आसान भाषा में और इतना छोटा वीडियो में एक कंसेप्ट नहीं मिलेगा कहीं। तो आप आराम से करो ये वीडियो। ठीक है, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा का वीडियो होगा नहीं। 7 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 26 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, पिछले जो भी कंसेप्ट मैं कराया है उसमें। आज मैं 27वां क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पीछे क्वेश्चन अभी तक पीछे के अगर आप वीडियो नहीं देखें तो ले जाकर पीछे के देखें, बाद में चले जाते हैं। कहा गया कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज फ्रॉम 9 per kg to 10 per kg, बट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, फाइंड इफेक्ट ऑन कंजम्पशन ऑफ राइस। अब इसका हिंदी भी देख लो, हिंदी में करके लाया हूँ। चावल की कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, लेकिन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चावल का खपत पर प्रभाव का पता लगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये चीज़ बताया था उस दिन, ठीक है, पिछले क्लास में आपको बताया था और अच्छे से बताया था पिछले क्लास में कि हमेशा प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है कंजम्पशन। ये आपको हमेशा याद रखना है। प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है कंजम्पशन। अगर प्राइस अगर 5 से घट के 4 हो गया है तो कंजम्पशन 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा। ये आप हमेशा 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 याद रखना ये चीज़, कि प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है कंजम्पशन। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। कहा गया है कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज फ्रॉम 9 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। मतलब प्राइस का बात किया जाए, प्राइस 9 से बढ़कर कितना हो गया है? 10 हो गया है। ठीक है, अगर प्राइस 9 से बढ़कर 10 हो गया है तो कंजम्पशन हमारा कितना होगा? कंजम्पशन 10 से घट के 9 होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस अगर 9 रुपया था पहले, अगर वो 10 रुपया हो गया है, अगर एक बिस्किट का प्राइस पहले 9 रुपया था, अगर वो 10 रुपया है, तो अब अगर हमको बिस्किट लेना है तो अगर हमको बिस्किट तो हम उतना ही खरीदेंगे, क्योंकि पैसा पैसा हम अपना खर्च में ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं, अपने कंजम्पशन में ज़्यादा पैसा बढ़ा नहीं रहे हैं। बस हम बिस्किट लेना कम कर देंगे। पैसा मेरा पैसा हम उतना ही खर्च करेंगे, बस बिस्किट लेना कम कर देंगे। अगर दाम घटेगा ज़्यादा बिस्किट लेंगे, दाम बढ़ेगा कम बिस्किट लेंगे। ठीक है, तो मतलब प्राइस अगर 9 से 10 हुआ है तो कंजम्पशन 10 से 9 होगा। और कह रहा है कि एक्सपेंडिचर सेम है। एक्सपेंडिचर सेम का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर सेम है, इसका मतलब हुआ कि 1:1।
तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप लिखो नहीं लिखो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का यही मतलब हुआ। चलो क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा कि फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजम्पशन ऑफ राइस। तो चावल के खपत पे हमको बताना है कि क्या इफेक्ट पड़ा है, कितना क्या इफेक्ट पड़ा है परसेंटेज में। तो 9 से 10 का प्राइस हो गया, तो कंजम्पशन को पता है कि 10 से 9 होता है, मतलब क्या इफेक्ट पड़ा है, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इफेक्ट पड़ा है एक का कमी हुआ है किस पे, 10 पे। अगर एक का कमी 10 पे हुआ है, परसेंटेज में चेंज करना है, ये आ गया 10%। और अब हम इतना नहीं लिखेंगे इंटू 100, ये सब नहीं लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे सीधा 10%। 1/10 का आपको मैं सब कुछ याद करवा चुका हूँ कि 1/10 अगर फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज में चेंज 10% होगा, ठीक है। 10% का क्या हुआ है, कमी हुआ है, तो 10% का कमी हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंजम्पशन ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 50%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस। चीनी की खपत में 20% की वृद्धि हुई है और व्यय में 50% की वृद्धि हुई है। कंजम्पशन ऑफ शुगर इंक्रीज बाई इतना, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। चीनी की खपत में 20% की वृद्धि हुई है और व्यय में 50% की वृद्धि हुई है, कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे देखो, हम यहाँ पे प्राइस लिखते हैं, यहाँ पे कंजम्पशन लिखते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्राइस मेरा नहीं दिया गया है, क्योंकि प्राइस पे ही इफेक्ट पूछा गया है, तो हम कंजम्पशन को ऊपर लिख लेंगे, प्राइस में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आसान होगा कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान होगा, बनाना आसान होगा, इसलिए हम कंजम्पशन को ऊपर लिख लेंगे, प्राइस को नीचे लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि कंजम्पशन दिया हुआ है, कंजम्पशन हमारा कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि 20% का वृद्धि हुआ है हमारे कंजम्पशन में। 20% का वृद्धि मतलब है 5/6। अरे 20% का मतलब समझ रहे हो ना भाई, 1/5। 20% का मतलब 1/5, पहले 5 था तो 5 से 1 बढ़ गया, कितना, 6 हो गया। तो प्राइस, सिंपल चीज़ क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्ट ये नहीं करेंगे, यहाँ पे अगर कंजम्पशन अगर 5 से 6 बढ़ा है तो हम यहाँ पे प्राइस 6 से 5 नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर बताया गया है कि एक्सपेंडिचर में कितना का वृद्धि हुआ है। एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुआ है 50% का, मतलब एक्सपेंडिचर 2 से हो गया है 3, ठीक है। अब 2 से 3 हो गया है, तो यहाँ हम करेंगे क्या, आपको हम बताए हैं कि हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया हूँ कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 और 5 × 3, 5 × 3 कितना आ जाएगा, 15, रेशियो 6 × 2 12। अगर इसको हम काटें 5 4, ठीक है, इसको काटेंगे तो आएगा ना 5 4 भाई, 3×5 = 15, 3×4 = 12, ठीक है। तो प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, प्राइस पर इफेक्ट ये हुआ है कि प्राइस पहले 5 था अब 4 हो गया है। प्राइस पे इफेक्ट कितना का पड़ा है, 1 का कमी हो गया है, किस पे, 5 पे, गुना 100, 1/5 20% आपको होता है, लेकिन हम गुना 100 करके लिख रहे हैं, ठीक है। 20% की कमी हो गई, कमी को हम ऐसे लिखेंगे, तो 20% का डिक्रीज हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। अरे सॉरी, ये तो गलत हो गया ना, वही मैं सोच रहा था कि गलत, ये कमी कैसे हुआ, देखो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, सॉरी, ये चीज़ मैं गलती यहाँ कर दिया था, गलती कहाँ हुई मैं बता रहा हूँ आपको, देखो 6 × 2 करेंगे, 6 × 2 तो 12 यहाँ आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ के बाद स्टॉप यहाँ है, तब फिर यहाँ है, तो 6 × यहाँ पे 12 हो जाएगा ना, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ के बाद इसका स्टॉप यहाँ है, 5 3 15, तो ये काटेंगे 4, 4 से 5, कितना का चेंज हुआ, चेंज हुआ है 1 का, 1 का चेंज 4 पे, 1/4 25%, 25%, 25% क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। वही मैं सोच रहा था कि डिक्रीज कैसे होगा, डिक्रीज होने का तो संभावना है ही नहीं, कि अगर कंजम्पशन अगर 5 से 6 हुआ है तो, और उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है हमारा, तो डिक्रीज होने का संभावना है नहीं, 25% का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। चलो अब क्या करा है, कहा कि प्राइस ऑफ वीट रिड्यूसेज बाई 20%, प्राइस ऑफ बीस रिड्यूसेज बाई 20%, मतलब 4 से सॉरी 5 से 4 हो गया। अब कह रहा है कि ए पर्सन इनिशियली परचेज 120 kg ऑफ राइस, ही कैन परचेज नाउ इन सेम अमाउंट। अब इसका गेहूं की कीमत में 20% की कमी आती है, एक व्यक्ति शुरू में 120 किलो चावल खरीदता है, जिसे वह अब उतनी ही राशि में खरीद सकता है। ये क्वेश्चन लग रहा है मेरे को अधूरा क्वेश्चन है। ए पर्सन इनिशियली परचेज 120 kg ऑफ राइस, इसके बाद मेरे को लग रहा है यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर हाउ मच kg ऑफ राइस ही कैन परचेज नाउ, सॉरी आप यहाँ पे लिख लेना हाउ मच
kg ऑफ राइस। अब क्वेश्चन सही है। प्राइस ऑफ बीट रिड्यूसेस बाई 20%, ए पर्सन इनिशियली परचेज 120 kg, हाउ मच kg ऑफ राइस ही कैन परचेज नाउ इन सेम अमाउंट। मतलब अब उसी अमाउंट में वो कितना राइस परचेज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्राइस 5 से 4 हो गया है हमारा, तो कंजम्पशन हमारा 4 से 5 हो जाएगा। और याद रखना कि परचेज 120 120 kg खरीद सकता था, मतलब ये क्या है, खपत दिया हुआ है। ये किस चीज़ का वैल्यू है, खपत का। ये वैल्यू है कंजम्पशन का, मतलब कंजम्पशन का ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखो कंजम्पशन का ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले देखो मैं आपको फिर समझाता हूँ। जैसे प्राइस आपका होगा 5 से 4, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मैं क्वेश्चन वगैरह लिखने में तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ठीक है, मैं फिर से आपको समझाता हूँ, फिर से मैं आपको ये समझाता हूँ क्वेश्चन। चलिए देखो, ये कहा गया है कि प्राइस ऑफ वीट रिड्यूसेस बाई 20%, मतलब कि गेहूं का दाम में 20% की कमी आई है। ये पर्सन इनिशियली परचेज 100, पहले वो 120 किलो कम खरीदता था, जब कमी नहीं आई थी तो 120 किलो गेहूं खरीद पाता था। लेकिन अब कमी आने के बाद वो उतना ही अमाउंट में, उतना ही पैसा में कितना गेहूं खरीद पाएगा। तो प्राइस हमारा क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है कितना, 20%। 20% का मतलब है कि 5 से प्राइस हमारा 4 हो गया है। जब प्राइस 5 से 4 हो गया है तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 4 से 5। अब कह रहा है कि इनिशियली, मतलब कि शुरुआत में वो कितना चावल खरीद के पता था, 120 किलो। तो यही 4 का जो वैल्यू है, यही 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 120 kg। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 kg। जब 1 यूनिट का वैल्यू 30 kg हो जाएगा तो हमसे पूछ क्या रहा है कि सेम अमाउंट में, उसी अमाउंट में अब वो कितना खरीद पाएगा। तो अब कितना खरीद पाएगा, अब हमारा ये खरीद पाएगा, 1 यूनिट का दाम 30 kg, तो 5 यूनिट का दाम 150 kg, 150 kg। ये हो गया आपका आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। When the price of sugar decreased by 10%, when the price of sugar decreased by 10%, a man could buy 1 kg more for 270 than the original price of sugar per kg। जब चीनी की कीमत 10% की कमी 10% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 270 में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। इसका देखो, प्राइस ऑफ शुगर क्या हुआ है, शुगर का प्राइस क्या किया है, डिक्रीज किया है कितना, 10%, मतलब 10 से 9 हो गया है, कंजम्पशन 9 से 10 हो गया होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 किलो ज़्यादा खरीद पाता है, मतलब 9 से 10, तो यहाँ भी तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू ही 270 है, 1 यूनिट का वैल्यू ही 270 है ना। देखो आप समझे नहीं, मैं फिर से, बेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 10%, जब शुगर का दाम 10% कमा है, मतलब कि 10 से 9 हुआ है, तो कंजम्पशन 9 से 10 हो जाएगा। कह रहा है ए मैन कुड बाई 1 kg मोर फॉर 270, 1 किलो 270 में 1 किलो और खरीद पा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर kg, तो शुगर का ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है वो कितना होगा। तो ओरिजिनल प्राइस पूछा है हमसे, तो जो अभी का प्राइस है हम उसका देखेंगे। सॉरी, जो पहले का प्राइस था इनिशियल, जो ओरिजिनल वही हुआ ना कि जो पहले था, वो तो अभी तो दाम कमा है, इसकी वजह से वो ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस वही होगा जो पहले था। तो मतलब 270 में पहले कितना ले पाता था, 9 किलो, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 1 किलो, 1 यूनिट 1 किलो बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट अगर 1 किलो के बराबर है तो 9 यूनिट 9 किलो के बराबर है, 10 यूनिट 10 किलो के बराबर है। तो पहले 270 में ले पाता था 9 किलो, तो 270 में 9 किलो ले पाता था, तो 1 kg के लिए कितना करना पड़ेगा हमको, 270/9, मतलब इसका दाम कितना रहा होगा, पहले इसका दाम रहा होगा 30 रुपया। सही से लिख देते हैं इसको, पहले इसका दाम 30 रुपया रहा होगा, ठीक है। इनिशियल ओरिजिनल जो इसका प्राइस है वो 30 रुपया रहा होगा, जो पहले था। अभी जो प्राइस है ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि अभी दाम कम है तो वो ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस हमारा 30 रुपया, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 20%, ए पर्सन कैन बाई 52 kg मोर शुगर फॉर Rs 360, फाइंड द ओरिजिनल एंड प्रेजेंट प्राइस ऑफ शुगर। कढ़ाई की यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी आई है तो एक व्यक्ति 360 रुपये में 52 किलो अधिक चीनी खरीद पा रहा है, ठीक है। तो चीनी के मूल्य में और तो चीनी की मूल्य और वर्तमान मूल्य, मतलब चीनी का जो ओरिजिनल प्राइस है, चीनी का जो पहले का प्राइस है जो ओरिजिनल था वो, और अभी जो प्राइस बढ़ा है उसमें अंतर कितना का है, ठीक है। मतलब अंतर बोल रहे हैं कि पहले का प्राइस और अभी का प्राइस क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, प्राइस में कितना की कमी आई है,
प्राइस में कमी आई है 20% की। 20% कहने का सेंस है 5/4 की। तो कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा 4/5। अगर कंजम्पशन 5/4 हो जाएगा तो ये कितना अधिक खरीद पा रहा है 52 kg मोर। तो फिर आंसर ही नहीं आ पाएगा, 52 नहीं है ये, यहाँ पे गलती है, ये 2 kg मोर है, ठीक है। फिर ऑप्शन से तो आंसर ही नहीं आएगा, आंसर आएगा बन तो ये भी जाएगा लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा और ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं एग्जाम में। ये 2 kg है, ठीक है, तो 2 kg अधिक खरीद पा रहा है, मतलब 4 से 5 खरीद पा रहा है कंजम्पशन। एक यूनिट का ही वैल्यू कितना है 2 kg। एक यूनिट का वैल्यू 2 kg है तो फिर 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 kg। 4 kg का वैल्यू 4 यूनिट का वैल्यू 8 kg, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 kg। कह क्या रहा है, कह रहा है कि 360 में पहले 8 kg खरीद पाता था, अब 360 में 10 किलो खरीद पा रहा है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, अगर 8 kg खरीद पाता था 360 में, ठीक है, तो अगर 1 किलो का अगर निकालेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 पचास 40, 45 रुपया हो गया ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। और हमारा कह रहा है कि अभी जो प्रेजेंट जो प्राइस है प्रेजेंट जो प्राइस है वो कितना है, तो प्रेजेंट प्राइस का पैसा सेम है, कहा गया है 360 रुपये में ही, ठीक है, 360 रुपये में ही उतना खरीद रहा है, तो पैसा सेम है हमारा। लेकिन अब कितना किलो चीनी खरीद पा रहा है 10 किलो, मतलब अब चीनी का कीमत कितना हो गया है 36। पहले चीनी का कीमत कितना था 45, अब हो गया 36। 45 और 36 आपका ऑप्शन हो गया ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्राइस ऑफ एलमंड इज इंक्रीज बाई 25%। ए पर्सन कैन परचेज 5 kg लेस एलमंड इन दैट इज 3000। फाइंड ओल्ड एंड न्यू प्राइस ऑफ एलमंड पर kg। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा चेंज है आपका। आप इसका आंसर हमें दोगे कमेंट में, ठीक है, और दोगे मतलब दोगे, पक्का दोगे, चलो ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ। प्राइस ऑफ ए पेन डिक्रीज बाई 20%, देन ए पर्सन कैन परचेज 5 पेन मोर इन ₹1। हाउ मेनी पेन ही कुड परचेज इनिशियली फॉर RS1। कह रहा है कि पेन की कीमत में 20% की कमी हो गई है, ठीक है, तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 पेन अधिक खरीद सकता है, मतलब 1 रुपये में पेन खरीद रहा है लेकिन अब 5 पेन अधिक खरीद सकता है 1 रुपये में ही। तो शुरू में 1 रुपये में कितना पेन खरीदता रहा होगा, सेम क्वेश्चन है, आप ये भी बना सकते हो। चलो मैं इसका ये बता देता हूँ, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस में डिक्रीज हुआ है 20% का, प्राइस डिक्रीज हुआ है हमारा 20% का, तो कंजम्पशन हमारा इंक्रीज कितना का हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। 5 से 4 अगर प्राइस हुआ है तो कंजम्पशन 4 से 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 पेन ज़्यादा खरीद पा रहा है, मतलब 4 से 5, एक यूनिट का मान ही 5 पेन है, एक यूनिट का मान 5 पेन है, तो 4 यूनिट 20 पेन, 5 यूनिट 25 पेन। अब ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पेन ही कुड परचेज इनिशियली फॉर एक, मतलब 1 रुपये में पहले कितना पेन खरीद पाता था तो 20 पेन। 1 रुपये में तो दिया हुआ है कि 1 रुपये में 5 में अधिक खरीद पा रहा है, 1 रुपये में पहले भी 1 रुपया ही दाम था, अभी भी 1 रुपया है, लेकिन अभी प्राइस कम होने के कारण 5 पेन ज़्यादा खरीद पा रहा है, ठीक है ना। प्राइस थोड़ा कम हो गया है, पहले 1 रुपया था और अभी भी खर्च 1 रुपया ही कर रहा है, लेकिन पेन उसमें ज़्यादा अधिक उसको मिल जा रहा है। तो ये कि 1 यूनिट का दाम 5 रुपया हो गया, तो फिर 4 यूनिट का दाम 1 यूनिट का दाम 5 पेन है, अगर 4 यूनिट का 20 पेन, 5 यूनिट का 25 पेन, तो 1 रुपये में पहले 20 पेन खरीदता था, अभी खरीद रहा है 25 पेन, 20, ठीक है। और चलिए तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है आज की क्लास, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से क्लास समझे होंगे, और बाद बाकी ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपको करना है सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, कमेंट जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ वो कमेंट कैसा आपको पढ़ाई लग रही है वो कमेंट आप कर देना, ठीक है। और शेयर तो जरूर से जरूर करना है, क्योंकि आपको फ़ायदा हो, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि एक रिवीजन क्लास है, बहुत छोटा क्लास में मैं आपको एक कंसेप्ट खत्म करा दे रहा हूँ, और क्वेश्चन मैं जितना बता रहा हूँ उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना तो मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ वही आएगा, आप इतना याद रखना। जो क्वेश्चन बताया हूँ वही आएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो आप ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ो। बाद बाकी जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।